Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Point Out with Sidra Iftikhar. Viewers, Just One TV is first exclusive TV for legal fraternity. In fact, Just One TV is voice of lawyers. इसलिए आज हम मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट में और आज हम बात करेंगे वकला से अपने मुल्क पाकिस्तान के बारे में। व्यूवर्स, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका लॉ बैकग्राउंड में बहुत गहरा ताल्लुक है। ही इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर हिज कंट्री एंड फॉर हिज चिल्ड्रन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ चेयरमैन ऑफ लीगल एजुकेशन एंड ADR कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, चेयरमैन एट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम कमेटी लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर लीगल एजुकेशन एंड अवेयरनेस, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी फॉर लीगल एजुकेशन लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। जी सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत खुशामदीद पॉइंट आउट में। और सर, हम पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या मसला है पाकिस्तान में? बहुत से हमारे मसले तो हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप कुछ पॉइंट आउट करें पॉइंट आउट में हमारे लॉयर्स के लिए और हमारे जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली उनके लिए। देखिए जी, हमारा जब भी कोई लॉयर आता है इस प्रोफेशन में जी, तो उसने किताबों तक इल्म हासिल किया होता है और लॉ की तालीम हासिल की होती है। बिल्कुल। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ से दोबारा पढ़ाई शुरू होती है। बिल्कुल। कुछ लोग MA MSc करके किसी जॉब में जाते हैं तो उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल। लॉ एक ऐसा प्रोसेस है कि आज भी हम पढ़ते हैं और आज भी हम नॉलेज लेते हैं। जब दोस्त आते हैं हमारे इस फील्ड में तो उनको थोड़ा सा टेम्परमेंट रखना पड़ेगा कि अभी वक्त मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। अब उनको फील्ड सेलेक्ट करनी है। अच्छा वक्त यही होता है कि हम अच्छी फील्ड की तरफ जाएं। हमारे पास बेशुमार फील्ड्स हैं। दोस्तों को ये नहीं पता होता कि कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं, और वो आते ही सिविल की प्रैक्टिस सिविल कोड में शुरू करते हैं, साथ वो फौजदारी की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो जब इनको वहाँ मौका मिलता है तो ये एक दावा तैयार करके कोर्ट में पेश होते हैं, और क्योंकि क्लाइंट ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, किसी फीस पे भी वो कंप्रोमाइज़ करते हैं और केसेस की तरफ जाते हैं। इनको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा। यहाँ एक प्रॉपर लर्निंग का माहौल है। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन में हर थर्सडे वाले दिन लेक्चर होता है। अच्छा, जिसमें इनकम टैक्स के हवाले से कानून, उनकी फाइलिंग, उनकी मुख्तलिफ चीज़ें कराई जाती हैं। इसी तरीके से हम लाहौर हाई कोर्ट बार में काफ़ी सालों से वेडनेसडे वाले दिन प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम लॉयर्स को बताते हैं कि बैंकिंग लॉज में प्रैक्टिस, सिविल में, नैब में और कौन कौन सी फील्ड्स हैं। हम हर फील्ड के मुतालिक, इवन इंटरनेशनल लॉ के मुतालिक, कि यहाँ हमें बहुत बड़ा एक, क्योंकि माशाल्लाह CPAC का काम चल रहा है और बहुत सारे क्लाइंट्स चाइना से आ रहे हैं। उन लोगों को कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है। हम उनको सिखा रहे हैं ऑनलाइन आप कंपनी कैसे रजिस्टर करते हैं, PVT लिमिटेड कंपनी SECP में कैसे रजिस्टर्ड होती है। वो काम ऐसा है कि आपको किसी चैम्बर नहीं जाना पड़ता। आप अपने घर में बैठ के, आपके पास इंटरनेट हो और उसकी फैसिलिटी हो, आराम से बैठ के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं। यानी जो ख़वातीन स्पेशली जो नई मतलब प्रैक्टिस में आना चाह रही हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। और इसमें बहुत ज़्यादा वलवला है और बड़ा जोश है फीमेल लॉयर्स में। और उन्होंने, क्योंकि सबसे पहले वो फैमिली लॉज की तरफ आती है, उनको आसान लगता है और उनको ऐसे लगता है, और उनको बहुत केसेस मिल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि फैमिली केसेस में ख्वातीन जो हैं वो कंफर्ट फील करती हैं कि उनके साथ फीमेल लॉयर्स पेश हैं और उनको काफ़ी काम मिल जाता है। लेकिन वहाँ इतना रश हो गया है और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है कि इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। टैक्स में उनको इतना अच्छा काम मिलता है, बैंकिंग में इतना अच्छा काम मिलता है कि वो उनको करना पड़ेगा। ट्रेनिंग लें बैंकिंग की, फिर काफ़ी काम आपका ऐसा है जो ड्राफ्ट पे लेवल पे होता है। बिल्कुल। आप इंटरनेशनल ड्राफ्ट्स तैयार करते हैं, उस पर काम कर रहे हैं आप। इंटरनेशनली बेशुमार चीज़ें हैं जो लोगों को गाइड ओपिनियन देते हैं। जैसे एक कस्टडी का मामला है, एक बाप जो है वो बाहर के मुल्क का है और वाइफ जो है पाकिस्तान की है, तो उसकी कस्टडी बच्चे की कैसे होगी, वो नॉलेज आप देते हैं। और वो कैसे होगा क्योंकि किताब में आपने नहीं पढ़ के आए। यहाँ के प्रोसीजरल वर्क जो है, यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। अब क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं लास्ट 2 ईयर से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में कन्वीनर हूँ लीगल एजुकेशन का। और वहाँ हमने ताजरों को तरीके बताए हैं कि यार आप लोग जो लिटिगेशन में जाते हो और उसके बाद बेशुमार आप लोगों के प्रॉब्लम होते हैं, तो आप मेडिएशन के ज़रिए मसले हल करें। आप वहाँ मीडिएशन सेंटर मौजूद है। हाँ। आप अपने अब जब भी एग्रीमेंट तैयार करें
ये मेरा बहुत लाउड एक मैसेज है कि हमारी अदालतें जो है उनके पास बेशुमार केसेस हैं और बदनाम होते हैं कि जब लोगों के केसेस लंबे होते हैं, लोगों में फ्रस्ट्रेशन होती है। हम लोग ये समझाना चाहते हैं कि आप लोग नई जो लिटिगेशन है उससे कम करने का एक तरीका ये है कि आप पहले ही एग्रीमेंट, जब मैं एक मकान किराए पे लेने जा रहा हूँ तो मैं जब किरायानामा बन रहा है तो इसमें एक लाइन लिखूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये मेडिएशन के जरिए हल किया जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके दरमियान कोई मामला है तो बैठ के कोर्ट में जाके किराएदार चाहता है कि उसको टाइम मिल जाए और वो उसका किराया भी खा जाता है, टाइम भी ले लेता है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। एक वक्त था लोगों की ज़बान पे एक एग्रीमेंट की शक्ल होती थी कि मैंने ज़बान दे दी है। आज ये वक्त आ गया लिखने के बाद मुकर जाते हैं। यही तो हम ये चाहते हैं कि वो पुराना सिनेरियो के लोगों ने के दरमियान ये जो बेलिहाज लिटिगेशन चल रही है उसको कम किया जाए और उसको कम करने की वजह कैसे तरीकाकार है, ट्रेनिंग लोगों को पता हो, अवेयरनेस हो। हमारे एग्रीमेंट्स जो हैं जो हमने बनाने हैं उसमें हम क्लॉजेज ऐसी लिखें जिससे लोगों को आगे प्रॉब्लम्स ना हो। तो सर आप कुछ कर रहे हैं, मतलब आप अब यही चाह रहे हैं हम वाकई, तो बहुत एक अहम मसला था कि मतलब सिविल और फौजदारी से हट के भी हमें कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए सर अब आप क्या कर रहे हैं, मतलब जी, आपने कोई प्रोग्राम्स वगैरह प्लान किए हुए हैं? बिल्कुल, ये लेक्चर्स लगातार चल रहे हैं। अच्छा। और जैसे ही हमें कमेटी मिली उसके बाद से अब तक तकरीबन लास्ट काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ और 200 के करीब लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हुए हैं हाई कोर्ट में। और इसके अलावा हाई कोर्ट के अलावा टैक्स बार और चैम्बर में अलहदा हैं। हमने साइबर क्राइम में लोगों को बताया छोटी छोटी गलतियाँ इतनी मुश्किलात पैदा कर देती है। आपने एक इवन दो फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की लड़ाई हो गई, उन्होंने एक दूसरे का जाली अकाउंट बनाया, उसकी वजह से मैसेज भेज दिए और वो उनको नहीं पता कि इस मामले में को आराम से ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि जो वाईफाई वो यूज़ कर रहे हैं उसके ज़रिए वो पकड़ी जाएगी कि इसने किसी का जाली अकाउंट बना के ये कर रही है। और जो वो पकड़ी जाते हैं तो वो बेचारे, उनको ये नहीं पता उनकी बेल भी नहीं होनी। हाँ, अब तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हमें अवेयरनेस देनी है कि आपने अगर किसी का शरारत कर रहे हैं तो ऐसी शरारत ना करें कि आपका कैरियर तबाह हो जाए। बिल्कुल, हम ये समझा रहे हैं। उसके अलावा ये लेक्चर्स हमारे रेगुलर हैं। इसमें हम नैब लॉस, हम इसमें इनकम टैक्स की एनटीएन कैसे बनना है ऑनलाइन, हम इसमें दे रहे हैं कि जो आपकी बैंकिंग लॉज में पीएलएस बैकबोन है। एक बैंक आप किसी पार्टी के खिलाफ केस करता है, उसके साथ आप जब तक आपका पीएलए नहीं फाइल होगा आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। एक टाइम फौरी दावे के बाद पीएलए फाइल की जाती है। अच्छा। तो आपने 1 महीने के अंदर पीएलए जो फाइल करनी है उसमें जवाब भी है उस दावे का। और जब तक आपका पीएलए में ये बात नहीं होगी कि ये जो आपके खिलाफ दावा हुआ है मैंने 10 लाख का लोन लिया, उसके बाद पता लगा कि जी मुझे बैंक जो है वो इलीगल कंपाउंड मार्कअप के साथ अब मुझसे वो 20 लाख क्लेम कर रहा है, तो मैं निशानदेही करूंगा कि ये रकम हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ रही है। और वो पीएलए में हम जब तक नहीं शो करेंगे और वो पेमेंट्स जो आपने ली है और जो दी है वो दोनों इसका अवेलेबल होती है। बैंक ने जो स्टेटमेंट फाइल किया है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें अवेयरनेस देना। बिल्कुल ठीक है, ये भी एक अवेयरनेस है पूरी। बिल्कुल दी जाती है, इसके लिए हमने लेक्चर्स करवाए बैंकिंग लॉज पे। ये एक बहुत अहम मामला था जिसे आपने आज पॉइंट आउट किया है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत आज रिलैक्स फील कर रहे होंगे। ऑब्वियसली एक उन्हें पता चलेगा आपके थ्रू के बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं पाकिस्तान में भी। थैंक यू सो मच सर, आज आप पॉइंट आउट में आए और आपने बहुत अच्छा मसला पॉइंट आउट किया। थैंक यू जी व्यूवर्स, कैसा लगा आपको? देखते रहिए हमारा सेगमेंट पॉइंट आउट और सी यू इन आवर नेक्स्ट शो विद आवर नेक्स्ट गेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।